रेखा ने अमिताभ बच्चन से मोहब्बत और शादी किसी और से क्यों की? रेखा का शौहर कौन था? दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? बॉलीवुड की मशहूर फिल्मी जोड़ी अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत के कई किस्से आप सुन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा का शौहर कौन था? कैसे वो शख्स अदाकारा की जिंदगी में आया जिससे रेखा की पूरी जिंदगी ही बदल गई? रेखा के शौहर का नाम मुकेश अग्रवाल था, जिसका जन्म मुतवसत तबके की एक बनिया फैमिली में हुआ था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तालीम छोड़ दी थी। कई साल तक वो कारोबार करते रहे। फिर 1970 में 24 साल की उम्र में मुकेश ने हॉटलाइन के नाम से एक कंपनी बनाई जो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें तैयार करती थी। और ये चीजें भारत भर में इतनी मकबूल हो गईं कि थोड़े ही अरसे में मुकेश अमीर बिजनेसमैन बन गया। इसके बाद मुकेश ने बॉलीवुड सितारों के साथ साथ मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात से राब्ते बनाने शुरू किए और उनके लिए पार्टीज का एहतमाम करने लगे। उस दौर में कोई भी मशहूर फिल्मी शख्सियत दिल्ली आती तो उसके एजाज में शानदार पार्टी देना मुकेश अपना फर्ज समझता था। मुकेश अग्रवाल के करीबी दोस्त और साबिक कमिश्नर पुलिस दिल्ली नीरज कुमार कहते हैं कि मुकेश एक बहुत अच्छा, नरम दिल और मेहरबान शख्स था। उसकी नफ्सियात में कुछ खराबियां, कुछ टेढ़ापन भी था। लोगों को मुतासिर करने के लिए मुकेश पागलों जैसी हरकतें करने से भी गुरेज नहीं करता था। मगर जब उसने एक फार्म हाउस खरीदा तो आला नस्ल का एक शानदार घोड़ा भी खरीदा। जब उसके यहाँ कोई मेहमान आता तो वो घोड़े पर बैठकर गेट पर उसका इस्तकबाल करता। उस जमाने में रेखा अपनी अदाकारी और खूबसूरती से बॉलीवुड पर राज कर रही थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में काफी परेशान और मायूस रहती थी, जिसके बाद उन्होंने शादी करके घर बसाने का मन बना लिया था। उन दिनों रेखा अपनी पसंदीदा फैशन डिजाइनर और दोस्त बीना रामानी से मिलने कभी कभार दिल्ली आती रहती थी। एक दिन रेखा ने बीना से कहा कि अगर उन्हें कोई माकूल आदमी मिल जाए तो वो शादी करके घर बसाना चाहती हैं। उस वक्त तो बीना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तहम 1990 के अवाइल में एक रोज बीना ने रेखा को फोन करके बताया कि दिल्ली का एक मारूफ बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल दीवानगी की हद तक तुम्हारा परिस्तार है। वो तुमसे बात करना चाहता है, क्या मैं उसे तुम्हारा फोन नंबर दे दूं? रेखा ने दोस्त को जवाब दिया कि तुम मेरा फोन नंबर उसे मत दो, बल्कि उसका नंबर मुझे दे दो। रेखा की तरह मुकेश को भी अभी तक जिंदगी का कोई साथी नहीं मिला था। रेखा के मुताबिक उन्होंने शुरू में मुकेश में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं की थी, लेकिन बीना के इसरार पर उसे फोन कर लिया। रेखा और मुकेश के दरमियान पहली बार फोन पर होने वाली गुफ्तगू रस्मी थी, लेकिन मुकेश उससे बात करके रेशा खत्म हुआ जा रहा था। इसके बाद मजीद चंद मरतबा उनके दरमियान फोन पर बातचीत हुई। रेखा की पहली फोन कॉल के तकरीबन 1 महीने के बाद मुंबई में उन दोनों की पहली मुलाकात हुई। मुकेश से मिलकर रेखा को एक खुशगवार तब्दीली का एहसास हुआ। मुकेश भी रेखा के कदमों में बिछा जा रहा था। उसने अदाकारा की तारीफों के पुल बांध दिए तो रेखा को महसूस हुआ कि मुकेश ये बातें सच्चे दिल से कर रहा है। उसने बहुत इसरार किया कि रेखा दिल्ली आए। रेखा ने जल्दी उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। सब्ज़े और फूलों से घिरा हुआ उसका तवील व अरीज और पुरसुकून फार्म हाउस रेखा के लिए गोया एक नई दुनिया थी और वहां मौजूद तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज थी। रेखा को वहां एक मलिका जैसा प्रोटोकॉल मिल रहा था। ये सब कुछ रेखा की मुंबई की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये मुलाकात मुकेश और रेखा को एक दूसरे के करीब ले आई। रेखा ने महसूस किया कि ये शख्स जिंदगी भर उनका साथ निभा सकता है। रेखा को ऐसी अपनायत, कबूलियत और इज्जत अफजाई की तलाश थी। ऐसी ही मुलाकातों के बाद रेखा ने बिलाखिर मुकेश से शादी करने का फैसला किया और उसी साल यानी 1990 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी 12 महीने तक ही चल सकी। रेखा की इज़्दिवाजी जिंदगी में अजीब व गरीब हालात पैदा होने के बाद डिप्रेशन का शिकार होने वाले मुकेश अग्रवाल ने एक दिन अपनी जान ले ली। ससुराल की जानिब से मुकेश की मौत का जिम्मेदार रेखा को ठहराया गया, हालांकि उस वक्त वो मुल्क से बाहर थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।